नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वास्तु में ईशान को सबसे शुभ दिशा कहा गया है और नैऋत्य को सबसे अशुभ। ईशान में भगवान महादेव का निवास है और नैऋत्य में पितृगण या नैऋतिका, जो कि शमशानों में विचरने वाली राक्षसी है। ईशान में अगर गुरु का राज है, बृहस्पति का, जो कि अमृत के कारक माने गए हैं, तो नैऋत्य में राहु का, जो कि जहर का कारक है, पाखंड का कारक है। ईशान ब्रह्म मुहूर्त वेला है, सूर्योदय से भी पहले जो सबसे शुभ वेला मानी गई है वो। और नैऋत्य क्या है? सूर्य ढल गया, वो जबकि वो अशुभ हो जाता है, उसकी किरणें अशुभ हो जाती हैं। तो एक महामंत्र मिलता है जिसमें नैऋत्य से ईशान की यात्रा का वर्णन है। उसमें बताया नहीं क्या, उसमें कहा नहीं क्या, कोई ये शब्द नहीं प्रयोग किए कि नैऋत्य और ईशान, हम उसको जोड़ेंगे वास्तु से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उस महामंत्र का पाठ करते हैं, फिर हम इसको वास्तु में अप्लाई करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इसका पहले अर्थ बता देता हूँ मैं आपको। ओम, हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, नश्वरता से अमरता की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति। तो अब आप देखिए, असत्य जो है वो नैऋत्य है, और सत्य क्या है? ईशान। तमस अंधेरा क्या है? नैऋत्य। ज्योति वाली जगह कौन सी है? ईशान। मृत्यु की जगह कौन सी है? नैऋत्य। और अमृत की जगह कौन सी है? ईशान। जहर का कारक कौन है? राहु। और अमृत का कारक कौन है? गुरु। वो ईशान में है गुरु। अंधेरी जगह जहाँ सोने की जगह नैऋत्य, जो जागरण की जगह है, भगवत स्मरण की जगह है, वो ईशान। नैऋत्य जो बना है, नैऋत्य शब्द जो बना है, निर्ऋत से बना है। निर मीन्स विदाउट, रित मीन्स सही, जो सही नहीं है, जो इलीगल है, जो इमोरल है, जो अनैथिकल है, अनैतिक है, जो कानून सम्मत नहीं है, जिसको समाज नहीं मानता, वो सब चीज़ें, वो है निर्ऋत। ठीक है, निर्ऋत क्या हुआ? विष है, मृत्यु है, और रित क्या है? अमृत, जीवन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इस महामंत्र में नैऋत्य से ईशान की यात्रा है। इसको अब हम कुछ फैक्टर लेते हैं, उससे प्रूव करते हैं। और सबसे पहले लेते हैं वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष की जो पोजीशन दिखाई जाती है, आप देखो ईशान में उनका फेस है, चेहरा, और चेहरे पर क्या है? दो आँखें, कान, नाक, मुंह। यही हमारे सप्तऋषि हैं। 2, 2, 4, 2, 6 और 7 सप्तऋषि। और 4 इंद्रियां हैं ये हमारी, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, सुनने की शक्ति। 4 इंद्रियां हैं चेहरे पर। और हमारे यहाँ चेहरा ही सबसे पवित्र, सबसे सुंदर माना गया। भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के मुख का दर्शन करते हैं, या फिर पैर पूजे जाते हैं, आप देखना महापुरुषों के। तो वास्तु पुरुष का, यहाँ ये पुरुष है, ये भगवान नहीं है कोई, वास्तु पुरुष, स्पेस पर्सनिफाइड। तो वास्तु पुरुष का फेस है जो सबसे पवित्र है, वो ईशान में है। और पैर मतलब तामसी, यानी कि सोने की जगह, पैर फैलाना कहते हैं ना, तो सोने की जगह वो है साउथ वेस्ट में, नैऋत्य में। दूसरा क्राइटेरिया लेते हैं, दिशाओं के हिसाब से लें। अगर दिग्पालों और स्वामी ग्रहों के हिसाब से लें, तो मैंने बताया था आपको, ईशान में क्या है? महादेव हैं। लेकिन जिनको महादेव कहते हैं, देवताओं के भी देवता, वो ईशान में है, सबसे शुभ। और नैऋत्य में कौन है? पितृगण या नैऋति, जो कि अशुभ प्रकृति की राक्षसी है, देवी है, अशुभ प्रकृति की है, लेकिन बेशक देवी है। और फिर अगर ग्रह ले तो ईशान में कौन है? गुरु, सबसे शुभ, अमृत के कारक। गुरु जब एक पर्टिकुलर राशि में आते हैं, जिस तरह कुंभ राशि में आए, तो क्या है? हरिद्वार में कुंभ मेला लग जाता है। सिंह राशि में आए
तो उज्जैन में, नासिक में कुंभ मेला लग जाता है। इस तरह से है। तो गुरु अमृत के कारक हैं, लेकिन राहु विष का कारक है, असुर है, वो पाखंड का कारक है, झूठ बोलने का। तो नैऋत्य वो दिशा हुई असत्य की, अशुभ की, असत्य की। जो ईशान है वो सबसे ठंडी दिशा है। महादेव पहाड़ों पर विराजमान है, कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत पर विराजमान है वो, लेकिन साउथ वेस्ट को सबसे गर्म दिशा माना गया। ईशान में ये समझिए अल्ट्रा वायलेट कलर है, सुबह सुबह एकदम ठंडी किरणें आ रही हैं, लेकिन नैऋत्य में बहुत गर्म है, इंफ्रारेड कलर, अवरक्त किरणें जो कि जहर जैसी हैं, रेडियो एक्टिव होती हैं वो। और हमारे यहाँ जो वास्तु डेवलप हुआ है वो बेसिकली हमें ठंडक चाहिए, गर्मी हमारे लिए विष है, हमारे लिए नर्क है, गर्मी नर्क है, ठंडक स्वर्ग है। इसलिए आप देखो सारे देवता हमारे पहाड़ों पर विराजमान है। जो ईशान है, ईशान में क्या है, ईशान में आप अंधेरे से प्रकाश की ओर आ रहे हो। अगर दो भागों में बांटे हम, तो साउथ ईस्ट वाला, आग्नेय वाला हिस्सा प्रकाशित क्षेत्र है और वायव्य वाला क्षेत्र अंधेरे वाला क्षेत्र है। तो आप अंधेरे से उजाले की ओर आ रहे हैं ईशान में, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर जा रहे हैं। लेकिन नैऋत्य में क्या है, आप उजाले से अंधेरे की ओर जा रहे हो। हमने यहाँ पे क्या किया है, अर्लीस्ट जो सनराइज हो सकता है, होता है लगभग सूर्य की किरणें ईशान में दिखाई देने लग जाती है। और सर्दियों में क्या होता है, क्योंकि दिन छोटे होते हैं, लगभग साउथ वेस्ट में, नैऋत्य में सूरज डूबना शुरू हो जाता है, या वहाँ पे किरणें बहुत अशुभ हो जाती हैं, ऐसे कह लो। फिर आइए रंगों के हिसाब से लें तो मैंने बताया भी आपको, ईशान में आपका सबसे शुभ रंग अल्ट्रा वायलेट वो बरस रहा है, और नैऋत्य में सबसे अशुभ रंग इंफ्रारेड वो है। ईशान सबसे हल्की दिशा है, वहाँ सबसे कम लोड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जैसे सुबह सुबह अमृत जैसी किरणें वो अंदर भर जाएं। वहाँ से जब हल्का होगा, हल्की दिशा होगी तो उधर से भर जाएंगी किरणें। लेकिन नैऋत्य में जब अशुभ आ रहा है तो वो भारी होनी चाहिए। वहाँ पर वैसे भी पृथ्वी तत्व माना जाता है, और ईशान में कौन सा है, जल तत्व। हम किसी भी व्यक्ति पर स्थायी प्रभाव तभी डाल सकते हैं जब हम उसका मन बदल सकें, उसके मन पर गहरा प्रभाव डाल सकें, और उसका कारक है चंद्रमा, और चंद्रमा पानी का भी कारक है। तो किसी के भी पानी को, मतलब किसी के भी मन को प्रभावित करके ही उसे प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन पृथ्वी तत्व बहुत भारी है, बहुत स्थूल है, आसानी से बदलता नहीं, स्टेबिलिटी है उसका मुख्य गुण, तो नो चेंज। लेकिन पानी देखो आप, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में हो सकता है। थोड़ी सी ठंडक दो बर्फ बन जाएगा सॉलिड, थोड़ी सी गर्मी दो वाष्प बन जाएगा। पंच महाभूतों में मैंने बताया ईशान में जल है, जिसको के प्रयोग करते हैं हर जगह। पहले आप नहाते हैं, उसके बाद भगवान का दर्शन करते हैं। इवन मुस्लिम तक में भी वजू किया जाता है, पहले पानी से हाथ धोए जाते हैं। फिर आइए त्रिगुणों में ईशान क्या, सत्व प्रधान है, सात्विक एरिया है वो, और नैऋत्य है तामसी, तमस, जो कि शुभ नहीं माना जाता। इनएक्टिविटी, लिथार्जी, काहिली, सुस्ती, वो जगह है सोने के लिए, इसलिए बढ़िया है वो। स्टोर रूम के लिए बढ़िया है, अपने आर्म्स वहाँ पे छुपा के रखने हैं उसके लिए बढ़िया है। लेकिन ईशान जितनी खाली हो, जितनी खुली हो, जितना वहाँ से आने के लिए रास्ते हो, जिस तरह आपके चेहरे पे ओपनिंग्स है ना, मैंने बताया 7 ओपनिंग्स है हमारे, तो ईशान में जितना ज़्यादा खुला उतना बढ़िया। लेकिन नैऋत्य क्या है हमारा, मल मूत्र त्यागने की जगह जो होती है ना शरीर में, वो तो कम से कम ओपनिंग हो वहाँ पे, ये मतलब है। आप टॉयलेट जाते हैं, मल मूत्र त्याग करते हैं, तो क्या वो नीचे नीचे नाली से निकल जाए दिखे बिना, इतनी सी ओपनिंग बहुत है वहाँ पर। लेकिन ये आंखें क्या हमारी, ये इनका प्रोजेक्शन क्या है, घर में खिड़कियाँ, घर की खिड़कियाँ हमारी आँखों का ही प्रोजेक्शन है। हमारे कान का प्रोजेक्शन क्या है, ऐसी दीवारें जो सुन सके, जिनमें बाहर की कुछ आवाज़ आ सके। कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं। हमारा मुंह क्या है, दरवाज़ा मकान का। हमारा नाक दरवाजे का, जो दरवाजे के ऊपर वेंटिलेटर है, वो मकान का नाक है। मकान की आंखें क्या है, खिड़कियाँ। इस तरह से कोरिलेट करता है पूरा। तो ईशान में ज़्यादा से ज़्यादा हों। नॉर्थ से ये माना जाता है, उत्तर से ये माना जाता है चुंबकीय किरणें आती हैं शुभ, और वो दक्षिण तक जाते जाते घर में अशुभ हो जाती हैं। मतलब उत्तर में सबसे ज़्यादा शुभ है वो। तो 2 पार्ट अगर हम कर दें, उत्तर और दक्षिण, उत्तर में शुभ हैं, दक्षिण में अशुभ हो जाती हैं, ऐसे कह लो। फिर पूर्व से शुभ सौर किरणें आती हैं। सुबह सुबह देखो, सनराइज इन द ईस्ट कहते हैं ना, उधर से किरणें आ रही हैं। तो अगर हम ऐसे 2 पार्ट कर दें, ईस्ट और वेस्ट, तो ईस्ट में शुभ है, वेस्ट में अशुभ हो गई। अब हम इन दोनों को मिला दें, अगर आप देखना ईशान में दोनों तरह से पॉजिटिव है, शुभ चुंबकीय किरणें, शुभ सौर किरणें, दोनों तरह से डबल पॉजिटिव हो जाता है ये एरिया।
लेकिन आप मज़ेदार चीज़ देखिए, नैऋत्य में अगर हम देखें, नैऋत्य क्योंकि उत्तर दक्षिण के हिसाब से दक्षिण में पड़ता है तो अशुभ, और पूर्व और पश्चिम के हिसाब से भी पश्चिम में पड़ता है तो भी अशुभ, डबल नेगेटिव। तो जो आपका नैऋत्य है उसमें डबल नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, और जो ईशान है उसमें डबल पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई ढलान जो है अपनी घर की, प्लॉट की, वो ईशान की तरफ करो। नैऋत्य ऊंचे से ऊंचा हो, ईशान में ज़्यादा ढलान हो। अगर कोई अंडरग्राउंड टैंक भी बनाना है, कुआं खोदना है, वो ईशान की तरफ। ये मतलब है कि उधर पॉजिटिविटी भर जाए, क्योंकि नैऋत्य में तो नेगेटिविटी है। तो अब आप देखिए दोबारा से ये महामंत्र हम पढ़ते हैं, ओम असतो मा सद्गमय। असत की जगह है नैऋत्य, उससे हम भगवान से क्या प्रार्थना करें, हमें सत्य की ओर ले जाओ, ईशान की ओर ले जाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से, अंधेरी जगह कौन सी है, नैऋत्य, उससे हम क्या कह रहे हैं, ज्योति की तरफ ले जाओ, हमें प्रकाश की ओर ले जाओ। वो कौन सी है, ईशान। मृत्योर माँ अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले जाओ। मृत्यु की दिशा कौन सी है, नैऋत्य, और अमृत की कौन सी है, ईशान। वो भी जरूरी है, अल्प मृत्यु भी जरूरी है, मतलब रात को सोना भी जरूरी है हमें रोज, लेकिन वहीं पड़े रहो दिन भर तो बात नहीं बनेगी। और फिर ओम शांति 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 3 बार बोला जाता है, मतलब शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक 3 बार। भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है वो किसी भी बात को जो इम्पोर्टेंट होती थी, खासम खास होती थी, उसको 3 बार बोलते थे। तो 3 में सभी कंप्लीट हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, स्वर्ग, भूलोक, पाताल लोक, सभी 3 में सिमट जाते हैं। 3 ही प्राइम कलर हैं, रेड, येलो एंड ब्लू, उन्हीं से बाकी सब बने हैं। तो आपका कोई भी वास्तु दोष हो, ये महामंत्र जपिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अपनी। सभी प्रकार के वास्तु दोष, ग्रह दोष इस महामंत्र के जपने से दूर किए जा सकते हैं। आपका मन स्थिर होना चाहिए। कहा जाता ना, वट एवर वी थिंक सो शैल वी बिकम, जो भी हम सोचेंगे वही हो जाएंगे। तो हमारी भावना ये है कि हम असत्य से सत्य की ओर जाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। वो अंधकार हमारा अज्ञान का भी हो सकता है, वो अंधकार गरीबी का भी हो सकता है, वो अंधकार बीमारी का भी हो सकता है। मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलो। तो इसी में सभी बातें आ जाती हैं। घर में ही 4 ऋतुएं हैं 24 घंटे में ही। ईशान में आपके वसंत ऋतु है सुबह सुबह, फिर साउथ ईस्ट में, आग्नेय में ग्रीष्म ऋतु, जो साउथ वेस्ट नैऋत्य है पतझड़, पतझड़ सबसे शुभ मानी जाती है जनरली, और फिर नॉर्थ वेस्ट में शीत ऋतु है, ठंडक हो जाती है रात में। देखिए एक उपनिषदों में श्लोक मिलता है ना, कली शयानो भवति संजना हस्तु द्वापर है, उत्तिष्ठंस त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण। कली शयानो भवति, सोया हुआ व्यक्ति कलयुग में है। तो आपका ये समझ लीजिए नैऋत्य कलयुग है। जब अगर वहाँ पड़े हैं 24 घंटे तो कलयुग में है व्यक्ति। संजना हस्तु द्वापर है, जिसको संज्ञान प्राप्त हो गया, नींद टूट गई, अभी पड़े हैं, लेटे हैं अभी भी, पर नींद टूट गई है, तो द्वापर में आ गया व्यक्ति, द्वापर युग में है, मतलब होश आ गया। उत्तिष्ठंस त्रेता भवति, उठ गया, अब उठ गया, चप्पल वप्पल डाल ली, अभी भी मतलब है, बैठा हुआ है बेड पे। उत्तिष्ठंस त्रेता भवति, त्रेता युग में आ गया वो। और क्या है आगे, कृतम संपद्यते चरण, जब आप चल पड़े तो सतयुग में आ गए, कृत युग में आ गए। और फिर आगे क्या है, चरैवेति चरैवेति, चलते रहो, जागृत रहो, सक्रिय रहो। तो ईशान सक्रियता की दिशा है, सतयुग है हमारे घर का, और नैऋत्य है कलयुग। तो इस मंत्र का पाठ करने से आप कलयुग से सतयुग की यात्रा कर रहे हैं, आप पतझड़ से वसंत की ओर जा रहे हैं, आप असत से सत्य की ओर जा रहे हैं, आप अंधकार से प्रकाश की यात्रा कर रहे हैं, आप मृत्यु से अमरता की यात्रा कर रहे हैं। तो मैं यही शुभ आकांक्षा करता हूँ कि आप सभी अमृत तत्व को प्राप्त होंगे, आप सभी के घर से दुख दारिद्र्य रूपी अंधेरा खत्म होगा। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।